आप कहीं जाते हैं, वहां देर होने लगती है, तब मन छटपटाता है ना। गाड़ी पकड़ने गए हैं, ट्रेन पकड़ने, ट्रेन लेट हो जाती है, अब देर हो गई, मन छटपटाता नहीं है। भूख लगी है, भोजन में देर हो रही है, मन छटपटाता है ना। लेकिन भजन करने के लिए मन कभी छटपटाता है? ध्यान करने के लिए मन छटपटाता है कि भजन करने में, ध्यान करने में विलंब हो रहा है, देर हो रही है? भजन करने के लिए भी छटपटाहट हो। ध्यान दीजिए, दुनिया में दुनिया की बहुत सारी चीज आपको सीखने, देखने, सुनने को मिलेगी, लेकिन सत्संग में बैठकर भजन के गुर को समझ लीजिए, तो यही अपना काम बनेगा, तो सारा काम अपने आप बनता चला जाएगा। थोड़ा करेंगे ज्यादा मिलेगा, मेहनत थोड़ी होगी और कमाई ज्यादा हो जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश हम सब करें, इस बात को समझिए। लेकिन इस बात में जो प्रमाद करते हैं, मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु महाराज की वाणी, वे कहते हैं चलू 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 भाई, ऐ मेरे भाई, मेरे अपने भाई किसको कहा जाता है? संत लोग कहीं कहीं भाई कहते हैं, कहीं कहीं बाप कहते हैं, कहीं कहीं बहुत सारे शब्दों से संबोधन करके प्यार से समझाते हैं। संत सदगुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नाही। कहां सुख ढूंढ रहे हैं? कभी कभी लोग हम लोगों से पूछ बैठते हैं कि कैसी बात करते हैं, संसार में बड़ा सुख है। सुख नहीं है, सुविधा है। द कंफर्ट्स कैन नॉट बी द हैप्पीनेस, कंफर्ट्स इज कंफर्ट्स। सुविधा, आप सुविधा लीजिए, आपके पास मोटर गाड़ी हो, कार हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, रखिए, सब कुछ रखिए, सुविधा रखिए, लेकिन सुविधा में सुख नहीं है। बहुत महंगी गाड़ी है, कहाँ ले जाते हैं? अपने बिछावन पर सोने के लिए। जूते बहुत कीमती लोग पहनते हैं आजकल, जूता 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख के जूते लोग पहनते हैं। मैंने सुना कोई एक मिनिस्टर थे विदेश में, 32 लाख के जूते पहनते थे। 32 लाख नहीं, 32 करोड़ भी हो सकता है। अभी मुकेश अंबानी 75 लाख का, वो क्या सफारी का होता है, हम लोग तो एक ही कपड़ा है लाल रंग का। मुकेश अंबानी 75 लाख का सफारी पहना अपने पोते के जन्मदिन पर। और उसी दिन रतन टाटा के भी जन्मदिन थे, गरीबों के गांव में चले गए, कंबल बांटे, पता नहीं क्या क्या बांटे, और मुकेश अंबानी अपने सफारी पहन रहे थे। ये तो सोच की बात है सज्जनों। जूता बिछावन तक ले जाते हैं? नहीं, it has its own significance. Up to some extent you can take over there, वहां तक ले जा सकते हैं। You can carry over there, वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, संसार में हर वस्तु लिमिटेड है, हर वस्तु सीमित है, और असीमित सुख की कामना है लोगों के भीतर। और असीमित सुख कहां है? हम आपके भीतर है। ऋषि वैसे थोड़ी न थे सदगुरु महाराज, वे कहते हैं सुख कहां मिलेगा? वे कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। नवो द्वार, तन में 9 द्वार है और अति ही मलिन, अत्यंत मलिन है। वह द्वार अत्यंत ही मलिन है। सदगुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ू 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख पाना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं और सुख देखना भी चाहते हैं। सदगुरु महाराज इसी पद्य में
इसी पद्य में कहते हैं, भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। सुख देख सकते हैं। You will have the experience and you will be the experience, you will be that person who can experience the happiness। वह सुख का अनुभव आप ही कर सकते हैं और वह सुख हम आपके भीतर है। मैं तो पहले निवेदन किया करता था कि सुख, नींद का सुख लोग भीतर ही लेते हैं, भोजन की तृप्ति भीतर ही होती है, प्यास भीतर ही बुझती है, सज्जनों दुख भीतर ही होता है और खुशी भीतर ही होती है। सब कुछ तो भीतर है। बाहर टोले सो भरम भुलाही। सदगुरु महाराज कहते हैं कि बाहर जो ढूंढता है, टोलता है, वो तो और कंफ्यूज हो जाएगा और भ्रम में भूल जाएगा। इसीलिए बाहर नहीं, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार। सदगुरु महाराज ने कहा कि 9 द्वार में तो हम आप रहते ही हैं। आंख से देखते हैं, आंख से जब देखते हैं तो आंख में है, कान से सुनते हैं तो कान में भी है, नाक से सूंघते हैं तो नाक में भी है, जिह्वा से रस लेते हैं तो जिह्वा में भी है। ये सब 9 द्वार है। दरअसल में यह जीव 9 द्वार में रहता है। महापुरुष कहते हैं त्यागी चढ़ो 10म द्वारे। 10वें द्वार पर इसका त्याग कैसे त्याग करेंगे? जिनके पास युक्ति है वो 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में जाकर बैठक करता है, वहां बैठता है। सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। और ये कैसे होगा? होगा कैसे? गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। मैं ही न गुरु बिन आने, उपकारी हो भाई, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सदगुरु उपकारी हैं इस जीव के, इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तब भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, असो कृत निंदक मंद मति। वो निंदक मंदमती, वो मंदमती है, आतम हन गति जाए। क्या होगा? आत्म हन गति, यानी अपने से ही अपनी हानि करने वाला, अपने से अपने को मार लेने वाला, आत्महत्या का दोष लग जाएगा। किसको? उस मनुष्य को जो मनुष्य शरीर पाकर, ध्यान दीजिए भगवान की वाणी है, वे कहते हैं आत्महन गति जाए। आत्महत्या का दोष उसे लगेगा। आत्महत्या करने पर जो गति होती है वही गति इस मनुष्य की होगी यदि ईश्वर का भजन नहीं किया, अंतर यात्रा नहीं किया, तब आत्महत्या का दोष लग जाएगा इसे। और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र कहता है कि आत्महत्या से बढ़कर दूसरा कोई पाप ही नहीं है, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि उस ईश्वर का भजन कीजिए और मौका है, अवसर है। हम आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है और हम आप अपने समयों का सदुपयोग करें।
समय का सदुपयोग और जीवन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो महापुरुषों ने कहा कि चढ़ो यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तब क्या कहोगे, करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गीतानंद जी महाराज कहते हैं कि करनी का भोग, इसलिए जो लोग संवेदनशील होता है, द पर्सन हु इज सेंसिटिव एंड हु इज अवेयर ऑफ देयर लाइफ, निश्चित रूप से हम आपको चैतन्यता जागृति रहनी चाहिए। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। समय क्षण क्षण बीत रहा है, क्षण ही क्षण बीत रहा है और समय बीतते देर नहीं लगती है। ध्यान दीजिए, आप अपने मित्र की प्रतीक्षा कर सकते हैं, पत्नी पति की प्रतीक्षा कर सकती है, पिता पुत्र की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। समय से ही सब काम कर लेना चाहिए। जो समय को टालता है, समय यूं गंवाता है, समय को बर्बाद करता है, उसे हाथ मल मल कर पछताना पड़ता है। सज्जनों, अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन से नेह है, जीवन से लगाव है, तो समय का सदुपयोग और जीवन का भी सदुपयोग हम आप करेंगे तो यह जीवन सार्थक होगा। यही भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को उपदेश देकर सबको जागृत करते हैं और यही पाठ किया जाता है सत्संग में, ताकि हम इसे सुनकर जीवन में प्रेरणा लें और मुस्तैदी के साथ आलस्य रहित होकर इस पवित्र सदकर्म को करें। ध्यान दीजिए, एक बात सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इस पंक्ति को याद जरूर रख लीजिएगा। क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, जो आलस्य रहित है वो मोक्ष के रास्ता में है, और जो आलस्य करता है वो मृत्यु के रास्ते में पड़ा हुआ है। आलस्य मृत्यु का रास्ता है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि निरालस्य मोक्ष का रास्ता है, प्रमाद मृत्यु का रास्ता है और अप्रमाद मोक्ष का रास्ता है। तो हम आप अपने जीवन को प्रमाद रहित करके और नित्य नियमित रूप से ध्यान, सत्संग और सदाचार का पालन करें। जीवन में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जो परित्यज्य है, इसका परित्याग कर देना चाहिए, और जो ग्राह्य है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान और सत्संग ये ग्रहण करने योग्य है, विधि कर्म है, इसे करना चाहिए और निषेध का त्याग कर देना चाहिए। इसी में हम सबों की बुद्धिमानी है और समझदारी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये एक भजन